बाद एडोलसेंस एंड ड्रग या अल्कोहल एब्यूज। एडोलसेंस मतलब जो युवा अवस्था है, किशोर अवस्था, वो ड्रग एब्यूज से किस तरीके से कनेक्टेड है। एडोलसेंस एक पीरियड होता है, एक प्रोसेस होती है जो 12 से 18 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं वो आ जाते हैं। व्हेन चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन एटीट्यूड्स बिलीव्स फॉर। तो कारण क्या रहते हैं इसके, वो देखेंगे कि जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो एटीट्यूड्स है जो उसके नज़रिया है और उसके जो विश्वास हैं वो जो सोसाइटी की पार्टिसिपेशन है उसके प्रति वो बदलने शुरू हो जाते हैं। ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो ये एडolescence है, ये बचपना और जो वयस्क अवस्था है उसके बीच में एक लिंक का काम करता है। अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं इसके अंदर और कुछ उनका व्यवहार वगैरह वो भी बदलता हुआ दिखेगा इस एज में। वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो काफ़ी वनरेबल का मतलब है कि इसमें कुछ नेगेटिव वे में जाने के भी पूरे चांस होते हैं, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, और पॉजिटिव वे में भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव फेज होती है ये। रीजन्स फॉर ड्रग एब्यूज, कारण क्या रहते हैं जिसकी वजह से एडोलसेंस में जो युवा हैं वो ड्रग एब्यूज के प्रति चले जाते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल में बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। में भी, और किस चीज़ की वजह से हो सकता है कि वो जिज्ञासा रहती है इस एज के अंदर नई नई चीज़ों को समझने की, एक्सपेरिमेंट करके देखने की। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट। तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो देखते हैं लेके क्या होता है, तो उस टाइप के माइंड सेट के साथ वो लेना स्टार्ट करता है। कॉम्प्लीटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स परसीव्ड एज बेनिफिट्स, और बाद में जो उसको इफेक्ट नजर आते हैं, भाई इसको लेने से ये टेंशन कम हो जाती है, ये फीलिंग आती है, उसकी वजह से जो बेनिफिट्स वो देखता है उससे बार बार उसको लेने के लिए वो उत्तेजित करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स। लेटर यूज टू एस्केप स्ट्रेस, और बाद में यदि वो उसको लगातार यूज करता रहता है और यदि एक टाइम यूज करना छोड़ देता है तो उसके अंदर स्ट्रेस वगैरह है। फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, जैसे प्रेशर वगैरह जो आते हैं लाइफ में, तो उनसे बचने के लिए एकेडमिक्स पढ़ाई में या फिर एग्जामिनेशन प्रेशर्स हैं उनसे बचने के लिए वो यूज करना शुरू कर देता है। परसेप्शन और बीइंग कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक प्रोम्प्टेड बाय टेलीविजन मूवीज न्यूज़पेपर इंटरनेट। तो हालांकि इनके इतने ज़्यादा मिसयूज होते हैं फिर भी जो प्रोग्रेसिव इनकी जो बार बार टीवी के द्वारा, टीवी हैं जो मूवीज हैं न्यूज़पेपर हैं इंटरनेट है उनके द्वारा इनको बार बार फैलाया जाता है सोसाइटी में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इनकी एड वगैरह वो देखने को मिलती हैं। अनस्टेबल और अनस्पोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, और क्या कारण होता है इसका, जो कई बार जो ग्रुप में जो बच्चा जिस ग्रुप में रहता है तो उस ग्रुप में हो सकता है दूसरे साथी हैं वो यूज करते हों और उनका प्रेशर की वजह से बच्चा वो लेना शुरू कर दें। और फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब है कई बार जो परिवार हैं उनके जो परिवार में माता पिता वगैरह होते हैं वो बच्चों पे सही ढंग से केयरिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा है वो नशे वगैरह की आदतों का शिकार हो जाता है। उसके बाद एडिक्शन और एंड डिपेंडेंस, लत वगैरह कैसे लगती है, किस प्रकार से जो बच्चा वो ड्रग्स पे निर्भर होता हुआ चला जाता है। एडिक्शन क्या होती है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया। तो जो एक एनर्जेटिक फीलिंग है उस टाइप की और भी टाइप की फीलिंग हो सकती है, उनको लेने के लिए कोई भी जो इंसान जब इनके साथ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तौर पे जुड़ जाता है तो उसको एडिक्शन बोलते हैं। एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, और उनको लगता है कि वे लेने से थोड़ी सी फीलिंग अच्छी रहती है, जो दर्द वगैरह है वो कम हो जाते हैं, एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो जब वो ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह यूज करता है तो उनसे जो फीलिंग वगैरह होती है तो उनके साथ वो अटैच हो जाता है। ड्राइव पीपल टू टेक देम, और यही जो मेन कारण है, मेन फोर्सेज हैं, वो लोगों को इनके यूज वगैरह है वो लेने के लिए उकसाते हैं। और कई बारी तो उनको जब ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे भी इन्हीं फैक्टर की वजह से वो इनको बार बार यूज करता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का यदि हम बार बार यूज करते हैं तो शरीर का जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। और इसका मतलब ये रहता है कि इफेक्ट है उसके कम देखने शुरू होंगे शरीर में, और ज़्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए
ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज करना शुरू कर देता है, डोज है वो बढ़ती रहती हैं। लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा इनटेक करेगा और एडिक्शन, एक लत पड़ जाती है इस चीज़ की जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। लीडिंग टू दियर रेगुलर यूज, और इससे क्या होएगा, वो एक रेगुलर यूज का पार्ट बन जाती हैं, जो को जिसको हम अब्यूज ही बोलेंगे, जिसके बगैर वैसे काम चल जाता है लेकिन गलत तरीके से जो यूज किया जा रहा है। एंड ही और सी मे नॉट बी एबल टू गेट इट आउट, और वो अपने आप को लाचार समझ मानता है कि इस चीज़ से वो निकल नहीं पाएगा, फिर ठीक, वो चाह के भी नहीं निकल पाता है, ऐसे जाल में वो फंस जाता है। डिपेंडेंस क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए करेक्टरिस्टिक्स और अनप्लीजेंट विदड्रॉल सिंड्रोम। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है शरीर की जिसके अंदर यदि पर्सन उस चीज़ को छोड़ना भी चाहे तो वो अनप्लीजेंट सा महसूस करेगा। अनप्लीजेंट मतलब उसको सही नहीं लगेगा वो चीज़, और उसके अंदर कुछ विदड्रॉल सिंड्रोम्स हैं। मतलब जब कोई भी पर्सन किसी भी ड्रग को छोड़ता है, वो जिसका वो एडिक्टेड है, तो उसके प्रति काफ़ी सारे जो सिम्टम्स है वो दिखाई देंगे उसके शरीर में। उससे बचने के लिए भी फिर वो उसको रेगुलर रखता ही है। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, तो ये तब होता है जब तब लगातार कोई पर्सन शराब वगैरह है या फिर ड्रग्स वगैरह ले रहा है, उसको एकदम से छोड़ने तो वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, एनएग्जाइटी, बेचैनी रहती है उसको, सेकीनेस, कंपी रहेगी, नोजिया एंड स्वीटनिंग, जो पसीना वगैरह है वो भी ज़्यादा रहेगा, और नोजिया वगैरह है, जो उल्टी वगैरह वोमिटिंग की जो अम, एक फीलिंग होती है वो रहती है। विच में बी रिवील्ड वैन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन, जो कि इन जो विदड्रॉल सिंड्रोम्स हैं जो अलग अलग हमने देखे हैं, सिम्टम्स हैं, ये वापस ठीक हो जाते हैं यदि वो यूज दोबारा शुरू करता है। इन सम केसेज कैन बी सर्व एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड अ पर्सन में नीड मेडिकल सुपरवाइजन, और यदि एकदम से यदि छुटवाई जाती है शराब वगैरह विदाउट मेडिकल सुपरवाइजन के, उनकी सलाह वगैरह के, तो ये डेथ भी कोज कर सकती हैं। तो इसलिए एक स्पेशल कोर्स रहता है इनका जो छुटवाने का, तो वही कोर्स यूज करना चाहिए यदि किसी पर्सन को छुटवाना चाहते हैं तो। डिपेंडेंस लीड्स पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। तो जो बंदा इन पे डिपेंडेंस हो जाता है तो वो सोशल नॉर्म्स को नहीं देखता है, फिर नियम कानूनों को नहीं देखता, वो चोरी वगैरह है वो भी करना शुरू कर देता है। और किस चीज़ के लिए, जो कि उसको उन चीज़ों के लिए जो सफिशिएंट फंड हैं, जो वो ड्रग्स वगैरह खरीदना के लिए, वो ये काम करने में भी कोताही नहीं बरतता है फिर।